Welcome back to the series Chem Express. So this question is from the chapter Electrochemistry. क्वेश्चन में कह रहा है बच्चा द मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर इज। मोलालिटी पूछ रहा है बच्चा। मोलालिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट। यहां पर जो मास ऑफ द सॉल्वेंट गिवन है बच्चा, वो हमको लेना पड़ेगा प्योर वाटर के लिए एज 1 kg, राइट। यहां अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हो, नंबर ऑफ मोल्स को हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से। इसका भी हमारे पास फॉर्मूला होता है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, जिसमें स्मॉल m का मतलब होता है गिवन मास, यानी कि यहाँ पे हमें मास लेना है किसका, वाटर का, और मोलर मास लिखना है हमको वाटर का। वाटर के मोलर मास की बात करूं तो सभी को पता होता है कि 18 आता है, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, ऐड करके आ जाएगा 18। तो मोलर मास तो 18 आ सकता है, लेकिन ये अगर स्मॉल m यानी कि गिवन मास निकालें वाटर का, तो यहाँ हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा डेंसिटी का। डेंसिटी हम सभी को पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, जहां पे डेंसिटी वाटर की होती है 1 ग्राम पर ml, और यहाँ हमें 1 लीटर ऑफ वाटर के लिए इसका वॉल्यूम निकालना होगा। तो क्या मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करके स्मॉल m को इधर उठाऊं और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं, d इंटू वी। d यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1, वेर एज वॉल्यूम हमको लेनी पड़ेगी एज 1000 ml। तो हमारे पास मास आ जाएगा बच्चा एज 1000 ग्राम, राइट। तो यहां पर हम रख सकते हैं मास एज 1000 ग्राम। जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आ जाएगा 55.5 जब डिवाइड वगैरह करोगे, राइट। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट रख सकते हो एज 55.5, और क्योंकि प्योर वाटर की मोलालिटी निकाल रहे हो तो आपको मास यूज करना पड़ेगा एज 1 kg। 55.5 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर आ जाएगा 55.5। तो दिस इज द करेक्ट आंसर।